हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? चलो, कुछ दिन यार क्लास नहीं ले पाया, थोड़ा सा कोई पर्सनल रीजन था। ठीक है, तो आज अपन कंप्लीट कर लेंगे अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 1.3। ठीक है, तो रेडी हो आप सारे के सारे? आराम से कर दूं स्टार्ट? शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, तो बेसिक कुछ क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे आप लोगों को, प्रैक्टिस शीट भी मैंने आप लोगों को असाइनमेंट भी होमवर्क में दे दिया था। अब कितना आप लोगों ने किया वो आप जानो, क्योंकि मुझे तो आप लोगों में से किसी ने अभी तक भेजा नहीं है। ठीक है, अरे भैया नहीं भेजा, एटलीस्ट आप कम से कम मुझे स्कूल वाले नंबर पे व्हाट्सएप भी कर दो आपने अगर कुछ काम किया है तो बहुत अच्छा है, लगेगा। नहीं फिर वही बात है, मेहनत बेटा कोई मतलब नहीं निकलता इस तरीके से मेहनत करने में। ठीक है, आज स्टार्ट कर रहा हूं प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 1.3। 1.3 में क्वेश्चन से वेरीफाई आप लोगों का फर्स्ट और सेकंड। देखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन सेम ही है ना? डिजिट बड़ी दिख रही है तो इसको देख के घबराना मत कि ओ माय गॉड कितनी बड़ी डिजिट से कैसे करेंगे, सब तो एक ही करवा रहे हैं। मैं करवाऊंगा एक ही, बाकी सारे खुद को करने। ठीक है, अच्छे से समझ लेना, बस एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ लेना, बस फिर आपके दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। वेरीफाई करो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपकी सेम है। तो पहले तो प्रॉपर्टी लग रही है, आइडेंटिटीज लग रही है, और वो कौन सी लग रही है, क्या लग रही है, वो सब कुछ मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं पता तो पुराने वाले वीडियोस देख लेना। ठीक है, अब चलते हैं कि इसको वेरीफाई कैसे करें। तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि करना क्या है ना? अब करना क्या है वही नहीं पता तो कैसे करोगे? तो सबसे पहले देखो, आप लोगों को पता है, आपने पढ़ने बहुत सारा सॉल्व किया था, ये वाला रूल आप सबको पता है। ठीक है, तो ये वाला रूल ही लगना है इनमें। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा, डिवीजन आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से इस रूल को लगाते हुए अपने को उसको सॉल्व करना आराम से, कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। आ जाएगा समझ में, कर लोगे, हो जाएगा अच्छे से, शाबाश। तो अब पहले तो एक बार देख लो, डिजिट्स की बात करते हैं। 13 पॉजिटिव है, फिर मल्टीप्लाई है माइनस का 4। 13 पॉजिटिव मल्टीप्लाई में माइनस का 4। पहले इसमें इस तरफ मल्टीप्लिकेशन, इसमें इस तरीके से करके इस तरीके से करना है। तो देखते हैं सही है या नहीं, गलत है या क्या है, जैसा है वो पता लग जाएगा। तो पहले 13 को तो देखो बाहर ही रखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लिकेशन का साइन है। अब देखो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना, माइनस माइनस है, तो पहले देखो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो वो तो समस्या खत्म हो गई साइन वाला। अब देखो 4 टू जा 8, शाबाश। ये लो यहाँ पे जो इसको सॉल्व करोगे तो इतना ही आना है। अब इस तरफ चल लेते हैं, इस तरफ पहले ये बोल रहा है कि इनको मल्टीप्लाई करो, तो पहले 13 4 जा 52 होता है क्या? हाँ, और साइन है माइनस का, तो माइनस का 52 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 2। इस स्टेप को सॉल्व करोगे तो ये आएगा। अब देख लेते हैं भाई कैसे आना है। चलो, तो 13 8 जा कितना होता है, जल्दी से बता दो, अब इतनी बड़ी टेबल मुझे नहीं आती है। 13 8 जा 117 क्या? मैं भी भूल जाता हूं, करना कैसे देखो, 8 3 जा 24 का 4, 2 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 2 10, 104। ठीक है, अब यहां देख लो 52 माइनस 52 मल्टीप्लाई, तो जब माइनस माइनस तो हो गया आप लोगों का पॉजिटिव, और 52 को 2 से करोगे तो 104। दोनों तरफ आप लोगों के आंसर इक्वल है, LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये आपका हो गया वेरीफाइड। ये लो बेटा जी, इस तरीके से वेरीफाई करना। ये क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से आप लोग अपने स्कूल में एंट्री करते हो। कई बार तो ड्राइवर अंकल आप लोगों को सनशाइन सिटी से ले आते हैं, कई बार वैशाली नगर वाले बोर्ड से ले आते हैं, बट अल्टीमेटली आप पहुंचते कहां, स्कूल ही तो पहुंचते हो। तो वही वाली बात है, इसको देखो इधर पहले इनको मल्टीप्लाई करके आंसर कर दिया और इनको मल्टीप्लाई करके किया। देखो यहाँ लगा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो सकता है आंसर, बट जैसे आगे किया तो वैल्यू सेम है। तो वही वाली बात है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, और मुझे सारा पता है कि आप सारे के सारे बच्चे आराम से कर सकते हो। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो भैया पूछोगे तभी बताऊंगा, बिना पूछे क्या पता लगे कि इसको कितना समझ में आया। तो एटलीस्ट पहले पूछोगे फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन सेम एक जैसे ही है, तो मैंने एक ही करवा दिया आप लोगों को। ठीक है, मैंने दोनों में से एक ही करवा दिया ताकि आप लोग आराम से और कर पाओ। कोई भी प्रॉब्लम हो घबराना नहीं है, पूछ लेना है, पूछ लेना है ना? पूछने से समझ में आता है, देखने से
और फोन के आगे बैठने से समझ में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे, सॉल्व करोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है। तो अब अपने आगे वाले में चल लेते हैं। आगे वाला भी वैसे इतना ज़्यादा समझाने लायक तो नहीं है, फिर भी करवा देता हूँ। चलो यार, एक सेकंड का थर्ड करवा ही देता हूँ, वरना फिर आप बोलोगे सर करवाते नहीं, खुद तो इजी इजी करवा दिए और हमें टफ टफ दे दिए। चलो, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन कह रहा है -18 मल्टीप्लाई बाई लार्ज ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट -6 प्लस -1, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन तो गलत नहीं लिख रहा हूं ना, क्वेश्चन गलत लिख दिया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। ये लो, तो वैसे तो देखो एक बार समझा देता हूं आप लोगों को, बाकी मुझे पता है कि आप लोग कर लोगे। इसमें क्या था बेटा, देखो कुछ नहीं था, इसमें -18 मल्टीप्लाई बाई ये दोनों डिजिट्स थी, तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो इन दोनों का पहले सम कर लो और फिर 18 से मल्टीप्लाई कर दो, कर लोगे, या फिर इन्होंने क्या किया 18 को पहले 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस का साइन था ही, फिर 18 को -18 को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। चीज वही है, करा दोनों को अलग अलग तरीके से, बट आंसर चेक करना है कि क्या ये दोनों तरीके से किया हुआ आंसर सही है क्या। तो कर लेते हैं यार, अभी बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो -18, अब टेबल आनी चाहिए, टेबल आप लोग रेडी रखना, क्या आएगा मुझे नहीं पता है। -6 और -1, माइनस माइनस प्लस, बट साइन माइनस का क्योंकि एडिशन कर रहे हैं, तो -7 आ गया। अब 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, और यहां देख लेते हैं, यहाँ 18 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आएगा 108 क्या, और प्लस का साइन है, और 18 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 18 है। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कैसे करोगे, देखो आप लोगों को पता है 8 8 16, 16 का 6, 1 कैरी 2 1 126, और यहाँ पे दे दो 7 8 जा 56 का 6, 5 कैरी 7 1 जा 7, 7 और 5 12, और टेबल आती है तो डायरेक्ट कर सकते हो मल्टीप्लाई, माइनस माइनस पॉजिटिव, पॉजिटिव 126 इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 126। एलएचएस आरएचएस दोनों आप लोगों के सेम है, इसलिए वैल्यू करेक्ट है। आ गया समझ में, एकदम बिल्कुल बेसिक, आपको जैसे समझाते हैं ना क्लास में वैसे समझा रहा हूँ, इतना इजी इजी करके, क्योंकि टेबल आप लोगों को 1000 बार बोल दी, याद करते नहीं हूँ, अब नहीं याद करोगे तो बेटा फिर ऐसे ही अटकना पड़ेगा बीच बीच में। चले आगे वाले क्वेश्चन पे, चल लेते हैं, वही आगे भी चल लेते हैं। चलो, तो आगे वाला देखो, इवेल्युएट करना है, थर्ड क्वेश्चन जो है आपका वो कह रहा है इवेल्युएट, इवेल्युएट करना है, ठीक है। कोई भी एक क्वेश्चन करवा देता हूं आप लोगों को, कोई भी एक, मतलब सॉल्व करना है इनको, बात ये है। फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लो, 39 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, फिर प्लस -39 को मल्टीप्लाई करना है 8 से। तो देखो बेटा, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 78, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, और जो भी मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसको सॉल्व कर लो। अब देखो कैसे कर सकते, इनको इस तरीके से भी कर सकते हो। अब जैसे 39 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट 39 को 8 से ऐसे करोगे, नहीं, पहले देखो 39 को 10 से कर लो, तो आपको पता है 10 से करने पर 390 आएगा, और फिर माइनस कर दो 39 टू जा, तो 39 टू जा इजीली काउंट कर सकते हो, 78 होता है ना। तो ऐसे थोड़ा कैलकुलेशन करने का अपना ट्रिक्स बनाओ, अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस करो, क्योंकि अब 7th में हो, छोटे बच्चे नहीं हो, बड़े हो गए हो, तो धीरे धीरे कैलकुलेशन को फास्ट करो, जैसे फास्ट करते जाओगे काम होता जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इसको सॉल्व करना है, कर लोगे, हो जाएगा, शाबाश, जल्दी जल्दी, इसीलिए समझ में आ रहा है आपको। चलते हैं आगे, सॉल्व करना है भाई, देखो सॉल्व करना है फोर्थ क्वेश्चन, देखो सॉल्व करना है 0 डिवाइडेड बाई -3, तो 0 को -3 से डिवाइड करोगे तो सोचना ही नहीं, आंसर आप लोगों का 0 ही आना है, ठीक है। और 15 डिवाइडेड बाई
-2 + 1। तो बेटा देखो 15 डिवाइड का साइन एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लो एक बार। -2 + 1 कितना होता है? -2 + 1 कितना होता है? जल्दी से बता दो यार, बता दो। अच्छा ठीक है, मैं कर देता हूँ, मुझे पता तुम बताओगे तो नहीं। -1 आता है। अब 15 को डिवाइड करना -1 से, तो आंसर क्या आएगा? देखो वहाँ पर -15 आना चाहिए। चेक कर लेना भाई आंसर एक बार, चेक कर लेना। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द प्रोडक्ट बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करते हुए आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही इजी सा है। देखो 999 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो इसको क्या करो, इसको क्या करेंगे, 999 को मैं बोल देता हूँ कि ये 1000 हो गया। 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 क्या होता है आप लोगों का? 999 होता है ना, ये होता है। शाबाश। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 45 से। तो देखो बेटा अपन ने प्रॉपर्टी सीखी थी, पहले तो 45 को इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ दिख रहा होगा शायद आप लोगों को। पहले तो 45 को मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, फिर माइनस का साइन लगा के 45 को मल्टीप्लाई कर दो 1 से। ये अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी, इसको अपन ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब बहुत इजी हो गया। देखो 45,000 हो गया ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो फिर -45 बचा 45 हो गया। तो 45,000 में से जब 45 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 44,955 आई थिंक, ये आना चाहिए आंसर। आ गया समझ में? आ गया, शाबाश। चलते हैं आगे। बहुत मजेदार क्वेश्चन है बेटा। जितनी प्रैक्टिस तुम लोग करोगे ना उतना तुम्हारे बेनिफिट है। तुम्हें प्रैक्टिस करनी है तुम्हारे बेनिफिट के लिए। ठीक है, एक्सरसाइज तो हो गई बट प्रैक्टिस तो बाकी है ना, तो प्रैक्टिस खुद को करनी होती है। खुद प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना बेनिफिट तुम्हें मिलना है। चलें सिक्स्थ क्वेश्चन बता दो फटाफट से। देखो भाई सिक्स तो आप लोग खुद ही कर लोगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो 90 × 50 - 2। देखो इसको अभी वैसे डिस्ट्रीब्यूट किया था ना, वैसे कर लो। तो एक बार तो 90 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 50 से, और एक बार मैंने 90 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 2 से। अब भाई इनको सॉल्व कर लो, जैसे सॉल्व करोगे आंसर आ जाना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हैं अपन ने इनको इस तरीके से। वैसे तो ये था मल्टीप्लिकेशन, अगर देखा जाए तो ये था 90 × 48 का मल्टीप्लिकेशन। 90 को 48 से मल्टीप्लाई करना था, बट 48 को हमने क्या कर दिया? 50 - 2 लिख दिया। अब 90 को 50 से कर दिया, फिर 90 को 2 से कर दिया। और जब यहाँ पे तो आप लोगों को आ जाएगा आई थिंक सो 4500 और यहाँ गया 180। अब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन देखो मैं नहीं बताने वाला, मैंने बहुत आप लोगों को प्रीवियस जब अपनी क्लासेस अप्रैल में चलती थी ना, तब मैंने एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, अगर याद हो तो। ठीक है, बंदर वाला। बंदर इतना चढ़ता है फिर उतर जाता है, फिर चढ़ता है फिर उतर जाता है, बहुत शैतानी करता है बंदर, है ना। वो वाला क्वेश्चन है बेटा, तो वो आपको करना है। तो ये खुद आपको करना है। 8th क्वेश्चन आपको खुद को सॉल्व करना है। वैसे कोई मतलब इतना बड़ा नहीं है, आप चाहो तो इसको माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कह रहा है कि श्रेया क्लाइम्स अप 5 स्टेप्स एवरी सेकंड। हर सेकंड वो 5 स्टेप्स चढ़ जाती है। देन क्लाइम डाउन 2 से 5 चढ़ती है, फिर 2 नीचे उतर जाती है। तो चढ़ी कितनी? एटलीस्ट वो 3 तो चढ़ी ना। तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सोचना है, फिर आपको करना है। अब 60 स्टेयर्स उसको चढ़नी है तो कितना टाइम उसको लगेगा, ये आपको खुद को करना है। ब्रेन टीजर एक्सरसाइज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं अपन नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो एनसीईआरटी फोल्डर, एनसीईआरटी फोल्डर देखो यहाँ पे आप लोगों को एनसीईआरटी फोल्डर दिख रहा है। एनसीईआरटी फोल्डर के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले ही कर लिए थे एनसीईआरटी फोल्डर वाले। तो ये एक्सरसाइज दोबारा नहीं करनी है, ना आपको करनी है ना मैं करवा रहा हूँ। आप लोगों ने अप्रैल में कर ली थी ये क्वेश्चन, सारे अपन ने उस समय ही कर दिए थे। ठीक है, तो आज अपना ये चैप्टर कंप्लीट है इंटीजर्स का। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। है क्या कोई प्रॉब्लम? अगर है तो पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आज ये चैप्टर कंप्लीट है। कल स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो रेडी रहना अपने नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।